जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1947 को अपना आखिरी जन्मदिन आज़ाद भारत में मना रहे थे, तो उस वक्त वो देश के हालात देखकर बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके सपनों के भारत की उम्मीद तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी। मगर अब ऐसे भारत का सपना, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें, उस सपने के भी दो टुकड़े हो चुके थे। वो अक्सर अपने प्रार्थना प्रवचन में ये बात कहा करते थे कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर उसने मुझसे कोई काम नहीं करवाना तो मुझको उठा ले। 2 अक्टूबर 1947 को अपने प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने अपने जन्मदिन के विषय में जो कहा, उसका वो हिस्सा मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज तो मेरी जन्मतिथि है। मैं तो कोई अपनी जन्मतिथि इस तरह से मनाता नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि फाका करो, चरखा चलाओ, ईश्वर का भजन करो। यही जन्मतिथि मनाने का मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका है। मेरे लिए तो आज मातम मनाने का दिन है। मैं आज तक ज़िंदा पड़ा हूँ, इस पर मुझको खुद आश्चर्य होता है, शर्म लगती है। मैं वही शख्स हूँ जिसकी ज़ुबान से एक चीज़ निकलती थी कि ऐसा करो, तो करोड़ों लोग उसको मानते थे। पर आज तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं कहूँ कि तुम ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं। हम तो बस हिंदुस्तान में हिंदू ही रहने देंगे, बाकी किसी को पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है कि मुसलमानों को मार डालेंगे, कल पीछे क्या करोगे? पारसी का क्या होगा? क्रिस्टी का क्या होगा? पीछे कहो तो अंग्रेज़ों का क्या होगा? क्योंकि वह भी तो क्रिस्टी हैं, वो भी तो क्राइस्ट को मानते हैं, वो हिंदू थोड़ी हैं। आज तो हमारे पास ऐसे मुसलमान पड़े हैं जो हमारे ही हैं, आज उनको भी मारने को हम तैयार हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं तो ऐसे बना नहीं हूँ। जब से हिंदुस्तान आया हूँ, मैंने तो वही पेशा किया है कि जिससे हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएं। धर्म से एक नहीं, लेकिन सब मिलकर भाई भाई होकर रहने लगें। लेकिन आज तो हम एक दूसरे को दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। कोई मुसलमान कैसा भी शरीफ हो, हम तो यही समझते हैं कि मुसलमान शरीफ हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा नालायक ही रहता है। ऐसी हालत में हिंदुस्तान में मेरे लिए जगह कहाँ है और मैं उसमें ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? आज मेरे से 125 वर्ष जीने की बात छूट गई, 100 वर्ष की भी छूट गई और 90 की भी। आज मैं 79वें वर्ष में पहुँच तो जाता हूँ, लेकिन वो मुझको चुभता है। मैं आप लोगों को, जो मुझको समझते हैं और मुझको समझने वाले काफ़ी पड़े हैं, कहूँगा कि हम हैवानियत छोड़ दें। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि पाकिस्तान में मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान वहाँ हिंदुओं को मार डालें, उससे वे बड़े होते हैं? ऐसा तो नहीं है। वो तो जाहिल हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं। तो क्या मैं उसका मुकाबला करूं? हैवान बन जाऊं, पशु बन जाऊं, जड़ बन जाऊं? मैं तो ऐसा करने से साफ इनकार करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि आप भी साफ इनकार करें। अगर आप सचमुच मेरी जन्मतिथि मनाने वाले हैं, तो आपका तो ये धर्म हो जाता है कि अब से हम किसी को दीवाना नहीं बनने देंगे। हमारे दिल में अगर कोई गुस्सा है तो हम उसको निकाल देंगे। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, भाई, आप कानून को अपने हाथ में ना लें, हुकूमत को इसका फ़ैसला करने दें। इतनी चीज़ आप याद रख सकें तो मैं समझूंगा कि आपने काम ठीक किया है। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ।